आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो एक ऐसा टॉपिक है जिससे मोर देन 90% लोग जरूर रिलेट करेंगे। ये टॉपिक है नींद ना आना। ये ऐसी प्रॉब्लम है जो मोस्टली सभी लोग फेस कर रहे हैं। इसके कई रीजंस हो सकते हैं, लाइफ स्टाइल, एंजाइटी, स्ट्रेस और मैनी रीजंस। आज हम बात करेंगे कि नींद दवाइयों पर निर्भर नहीं रहनी चाहिए, हमारी आदतों पर निर्भर रहनी चाहिए। नींद हमें मार्केट से उधार न लेनी पड़े। दोस्तों, एक जमाना था जब दिन भर के काम करने के बाद रात को थक हार कर बिस्तर पर पड़ते ही नींद आ जाती थी। उस समय नींद के लिए किसी दवाई पर निर्भर नहीं रहना पड़ता था। लेकिन आज हर व्यक्ति के साथ ये समस्या है कि उसे नींद नहीं आती। इसके अगर हम कारणों पर बात करें तो इसका सबसे ज्यादा प्रचलित कारण यही है तनाव, स्ट्रेस। किसी भी चीज या किसी भी बात का प्रेशर, करियर, ऑफिस या पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम्स में उलझकर इंसान इतना ज्यादा स्ट्रेस ले लेता है कि उसकी रातों की नींदें उड़ जाती है। और नींद ना आना भी स्ट्रेस का एक कारण बन जाता है। तो नींद ना आना आपकी स्ट्रेस को कम नहीं करता, आपकी स्ट्रेस की समस्या को और बढ़ा देता है। सेकंड रीजन हम इसकी बात करें तो डिजिटल दुनिया। आज सबके हाथ में मोबाइल होता है, एंड्रॉइड होता है। अब वो मोबाइल रात को सोने तक स्क्रॉल करते रहते हैं और ये रील्स और स्टोरीज की जो दुनिया आई है ये तो खत्म ही नहीं होती। यूट्यूब पर शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम पर रील्स, कभी ना खत्म होने वाला एक ऐसा साधन है जो कभी इंसान उसका एडिक्ट हो जाता है, उसे पता ही नहीं चलता और वो कभी उसको समझ नहीं पाता कि वो खत्म नहीं होगी चाहे वो कितना भी स्क्रॉल कर लें। एक और मेन रीजन इसका होता है बेड लाइफस्टाइल या फिर खराब रूटीन। ना खाने का टाइम फिक्स होता है, ना सोने का, ना किसी भी काम को करने का। इसकी वजह से, खराब रूटीन की वजह से हमारी बॉडी जो एक होती है वो एक साइकिल पे काम करती है। लेकिन उसका अगर कोई भी रिदम फिक्स नहीं है, कोई भी रूटीन फिक्स नहीं है, तो हमारी बॉडी समझ ही नहीं पाती कि उसे कब सोना है, कब खाना खाना है, कब भूख लगनी है और कब उसे अपने सिस्टम को आराम देना है। ये भी एक मेन रीजन है कि हम रात को सो ही नहीं पाते। देखिए, नींद जो न आने की बीमारी होती है इसे कहते हैं इंसोम्निया। नींद ना आना या फिर प्रॉपर नींद ना आना, नींद बार बार खुलना, करवटें बदलते रहना, इन सब कारणों की वजह से जो स्थिति पैदा हो जाती है उसे ही इंसोम्निया कहा जाता है। इंडिया में इंसोम्निया के जो पेशेंट्स हैं उनका डेटा बहुत ही खतरनाक है। 4 में से हर एक व्यक्ति को इंसोम्निया की प्रॉब्लम है। अगर इसका सही वक्त पर इलाज नहीं होता तो ये आगे जाकर दूसरी कई बीमारियों को जन्म देता है। इंसोम्निया के सबसे ज्यादा पेशेंट जो होते हैं वो 25 से 34 साल के युवा होते हैं, लेकिन महिलाओं की संख्या इसमें और भी ज्यादा है। 32 साल के करीब की महिलाएं इसकी ज्यादा शिकार हैं, क्योंकि वो घर और ऑफिस, अपनी वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों के प्रेशर में इतनी परेशान हो जाती हैं कि उन्हें स्ट्रेस हो जाता है और वो प्रॉपर रेस्ट नहीं दे पाती बॉडी को और उन्हें इंसोम्निया से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इंसोम्निया जहां एक तबके के लिए बीमारी है, परेशानी का सबब है, वहीं इससे जुड़ा एक बहुत बड़ा कारोबार भी बहुत फल फूल रहा है। वो है मेडिकल। ऐसी दवाइयां जो नींद आने के लिए दी जाती है उनका कारोबार दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। ऐसी गैजेट्स आती हैं, ऐसी थेरेपीज होती हैं और ऐसी कई महंगी दवाइयां बाजार में उपलब्ध हैं जो लोग लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं और फिर उन्हें एक टाइम के बाद इनकी आदत पड़ जाती है। फिर वो नेचुरल स्लीप को भूल जाते हैं और इन पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। देखिए, आप अगर चाहें और कोशिश करें तो आप इनका कुछ इलाज अपने खुद से भी कर सकते हैं। आयुर्वेद में इसके कई इलाज हैं और आप अगर चाहें तो मेडिटेशन एक बहुत अच्छा इसका कारगर उपाय है। अपनी खुद की डेली लाइफ और रूटीन को थोड़ा सा बदलाव करके आप इस पर कंट्रोल कर सकते हैं और इस प्रॉब्लम से बाहर भी आ सकते हैं। इसके आयुर्वेदिक उपचारों में कुछ उपचार हैं कि आप गर्म दूध ले सकते हैं। सोने से पहले अपने तलवों पर तेल से मालिश करके सोएंगे तो नींद अच्छी आती है। आपको 15 से 20 मिनट की धूप भी जरूर लेनी चाहिए अपने दिन भर में। और एक सबसे जरूरी बात कि डिजिटल दुनिया से थोड़ी दूरी बनाइए, उसके एडिक्ट मत होइए।
क्योंकि जिस तरह से हम कहते हैं कि लोग स्मोकिंग के या ड्रिंकिंग के एडिक्ट हो जाते हैं और उसके बाद उनके साथ जो जीवन उनका खराब होता है, उसी तरह से एडिक्शन किसी भी चीज का बुरा है। आप अपने आप को डिजिटल दुनिया का एडिक्ट भी मत बनाइए। एक समय तय करिए, सोने से 1 घंटा पहले ही अपने मोबाइल को अपने से दूर कर दीजिए और दिन भर भी उसी में स्क्रॉल मत करते रहिए। आपको फिर भी तकलीफ ज्यादा है तो आप डॉक्टरी सलाह ले सकते हैं, लेकिन किसी भी चीज पर डिपेंड मत होइए और कोशिश कीजिए कि आप अपने माइंड को कंट्रोल करें, मेडिटेशन करें और अपने अंदर कामनेस लाएं, क्योंकि ये संभव है। अगर ये पहले होता था तो ये अब भी संभव है। इंसोम्निया के शिकार मत बनिए। नींद हमारी दैनिक दिनचर्या का बहुत अहम हिस्सा है। अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।